हेलो बच्चों। हमारा जनरल्स का दूसरा लेक्चर है और आज हम इसमें पढ़ने वाले कंबाइन जनरल एंट्री। मीन्स कोई जनरल एंट्री ऐसी होती है जो सेम नेचर की होती है, सेम क्लास की होती है, तो हम एक ही जगह डाल देते हैं। उसकी जगह काहे को मजदूरी करना है। मीन्स अगर इसको अलग भी कर सकते हैं लेकिन वो मजदूरी ज़्यादा होती है। और वी आर अकाउंटेंट ब्रो एंड वी आर नॉट मजदूर। हम मजदूरी के लिए नहीं बने हैं। पहले क्या होता था, वो पूरा चौपड़ा लिखना पड़ता था तो अकाउंट को बहुत मजदूरी होती थी साहब। अभी क्या है, सॉफ्टवेयर आ गया है, टैली में एक एंट्री डालो सब कुछ ख़त्म। मीन्स बहुत काम कम हो गया। और कंबाइन एंट्री में हमारा बहुत सारा काम कम हो जाता है। प्रैक्टिकल लेवल पे मैंने ये कर चुका हूँ। जैसे कि अभी एक मेरा एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि हाल ही में जो मैं फर्म में काम कर रहा हूँ तो वहाँ पे ऐसा होता था कि हम दो अकाउंटेंट है वहाँ पे। मुझे भी वही काम दिया गया, उसको भी वही काम दिया गया। लेकिन कभी भी आप काम करो, इफ़ फ्यूचर में या आगे जाके, तो प्रैक्टिकल पीछे वाले ने, मीन्स मैं वहाँ पे था तो मैंने पहले ये देखा कि पिछले वाले ने उसमें क्या किया है। तो पिछले वाले ने उसने ऐसा किया था कि वो एक उसका आई थिंक इलेक्ट्रिक का था। तो उसने सारी एंट्री, और एंट्री सेम नेचर की आ रही थी तो उसने वो एंट्री कंबाइन कर दी थी। तो उसी तरह से आई थिंक 10 या 15 एंट्री में सारा निपट जाता था। और ऐसे में एक एक एंट्री करने रहता तो मिनिमम 30 से 45 एंट्री होती, ऐसा था। तो मैंने ये पीछे का देखा और 10-15 एंट्री करके मेरा ख़त्म हो गया। और मेरे साथ वाला अकाउंट था, उसने वो पीछे देखा नहीं और 30 से 45 एंट्री उसको करनी पड़ी। मीन्स ये भी देखना चाहिए कि पास्ट में क्या चल रहा है। तो पास्ट का जो हमें जो इन्फॉर्मेशन है या पास्ट का जो है उससे हमें करना चाहिए। मीन्स कंबाइन एंट्री बहुत काम की है। मेरे को बाबा तभी पता चला कि ये एंट्री बहुत काम की है। जैसे कि एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस सब क्या होता है, जैसे कि एक्सपेंस टू कैश होता है। तो इफ़ बहुत सारे एक्सपेंस आ गए तो सारा एक्सपेंस हम इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि वेजिस, सैलरी और कमीशन हमने पेड किया और टू कैश, तो ऐसे कंबाइन एंट्री हो जाए। यहाँ पे वेजिस टू कैश, सेल्स टू कैश, ऐसे भी एंट्री। लेकिन ऐसे जैसे कि एक्सपेंस की ऐसे एंट्री हो जाती है और इनकम की रिवर्स हो जाती है। जैसे कि मिलती है तो कैश टू कैश अकाउंट डेबिट टू जो यहाँ पे मिलता है, जैसे कि कमीशन हो गया, रेंट हमको रिसीव्ड हुआ वो हो गया, ऐसे आ जाएगा। तो इससे क्या हमारा बहुत सारा बर्डन कम हो जाता है। सो ऐसे कंबाइन एंट्री करने का आई थिंक ये बहुत इजी है। और अभी हम थोड़ा टफ एंट्री तरफ जाएंगे, मीन्स एक थोड़ा लेवल बढ़ा देंगे हम एंट्री का। और अभी मैं ये जनरल्स में ये सब मैं बना के नहीं करूँगा, क्योंकि आपको इसमें कॉन्सेप्ट समझना और कॉन्सेप्ट, और आप इसमें क्या मोर प्रैक्टिस करो ना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना आप इसमें पावरफुल होते जाओगे। सो इसलिए मैं यहाँ पे सीधा स्टार्ट ही करता हूँ। मैं सीधा ट्रांजेक्शन लिखूँगा एंड देन समझा कि अगर आगे हम निकल जाए। क्योंकि मैं मानता हूँ कि बहुत मेरे को आपको हाउ मैं कैसे सोचता हूँ वैसे आपको सिर्फ सोचना ही है। क्योंकि अगर आपको एक बार सोचना आ गया, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो गया और प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी ना, का अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा उतना। सो इंट्रोड्यूस कैपिटल, जैसे कि राजू है, वो चलो धंधा स्टार्ट करता है तो कहाँ कैपिटल लाएगा, तो कैपिटल कहाँ से लाता है, घर से। घर से कैपिटल आ रही है, मीन्स कैश आ रही है। तो कैश आ रही है तो यार आन दो, तो कैश आन दो, तो उसको उधार दो, उसको डेबिट दो। और क्या आ रही है यार, कैपिटल आ रही है ना, बस। और तीसरा और अब दूसरा कि ब्रॉट अ गुड्स ऑफ 10,000, फर्नीचर ऑफ 2,000 एंड डेटर ऑफ 3,000 बिजनेस। इतना सारा बिजनेस में आ रहा है और फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो कहाँ से आएगा, कैपिटल आ रही है बाबा। तो बस यहाँ पे फर्नीचर वो सब लिख के वो दिख देने का। थर्ड, सोल्ड बाइक ऑफ 20,000 का बाइक था, वो 15,000 में सेल किया। अरे बाबा तूने नुकसान किया 5,000 रुपये का, बाबा तूने नुकसान किया 5,000 रुपये का। ऑफ विच इज 10,000 इंट्रोड्यूशन बिजनेस। लेकिन ये सब नहीं लिखने का, 10,000 बिजनेस में आया बाबू, तो 10,000 लिखने का। कैसे लिखने का, कैस अकाउंट डेबिट, कैस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वो 10 का था, वो 20 का बाइक था, वो बेच डाला, तो ये 5,000 का लॉस आया। लेकिन वो सब नहीं झेलने का अपने को।
अपने को सिर्फ 10,000 वो इंट्रोड्यूस किया वही लिखने का। ब्रॉट इन बिजनेस पर्सनल रिसीवेबल, अभी ये पर्सनल रिसीवेबल मीन्स इसको डेटर बोलता है बाबा, और ये डेटर है तो डेटर अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन पर्सनल रिसीवेबल 6,000 एंड पेएबल इज 4,000, सो इसको हम सेटल करेंगे जैसे कि रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होता है टू पेएबल अकाउंट, और टू रिसीवेबल हमको कितने का था 6,000 का, यहाँ पे 6,000 ये यहाँ पे 4,000 है, तो बाबा 2,000 में कहाँ पे डालेगा, कहाँ पर डालेगा, कैपिटल। मैंने क्यों कैपिटल में डाला, क्योंकि कैपिटल ही में इंट्रोड्यूस किया। 6,000 का ये हमारा था, इसमें से 4,000 का हो गया तो 2,000 कैपिटल में जाएगा। देन है पेड टू इनकम टैक्स, हमने लो इनकम टैक्स वालों को पे किया तो ये हमारा एक्सपेंस है, तो पता है वो एक्सपेंस डेबिट होगा। मीन्स क्या होगा, बोलिए एक बार तो बोलिए, एक बार तो बोलिए कि इनकम टैक्स इनटू क्या पेड किया तो कैश जा रहा है, कितना जा रहा है 500, ऐसा होगा, ऐसा होगा, नहीं होगा। बिजनेस का कहाँ से इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पता है क्या होता है, इनकम टैक्स पता है क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो हमारी पर्सनल इनकम, और इसको डायरेक्ट इनकम या डायरेक्ट टैक्स भी बोला जाता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तो हमारा जीएसटी है। तो ये हमने हमारी पर्सनल मीन्स ये राजू ने अपने पर्सनल इनकम टैक्स पे किया है, और पर्सनल पे किया तो क्या हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा बाबा, ड्राइंग हो जाएगा। याद रखना, अगर यहाँ पे एक नंबर आपका चला जाएगा तो ड्राइंग टू कैश आएगा। और अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सा है, विड्रॉ। 1,000 रुपये का वो बिजनेस से विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, तो भाई ड्राइंग आ जाएगा, ड्राइंग्स टू कैश। कॉलेज ट्यूशन फीस ऑफ सन 5,000 पेड फ्रॉम बिजनेस, अरे कॉलेज ट्यूशन फी किया, अभी ये कॉलेज ट्यूशन फी ये राजू का बच्चे का हमको फीस पे करने का, वो किस में आएगा बाबू, वो भी ड्राइंग्स में आएगा, क्योंकि बच्चा किसका है, राजू का है, बिजनेस का कोई बच्चा नहीं है। बिजनेस का बच्चा पता है कब होता है, जब ये राजू ये जनरल स्टोर चलाता है। अभी चलो राजू को लगा इसको थोड़ा एक्सपांस करते हैं, तो यहाँ से यहाँ ये सब बिजनेस का बच्चा है। राजू का बच्चा सिर्फ राजू का, क्योंकि ये बच्चा लाने में मेहनत सिर्फ राजू ने की है। देन आता है, चलो भाई ये ट्रांजेक्शन ख़त्म हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल मैं सोचता हूँ कि आपको थिंकिंग पता चले, इसलिए मैं ऐसे समझा रहा हूँ। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन ही हम ऐसे ही करेंगे, वो पूरा लिखना होता है, वो मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ, क्योंकि लोग ऐसे करके आ जाएंगे और बोलते हैं मार्क्स नहीं मिलेगा भाई, तुमको वो करना पड़ेगा। मैं ऐसे करता हूँ क्योंकि मेरे को तुमको समझाने का है। एज अ स्टूडेंट था मैं, तो मैं भी वो सब लिख के ही करता था, मेरे को भी ये अलाउड नहीं था, और ऐसा मेरे को आता भी नहीं था उस टाइम। दूसरे ही पेज पे करता हूँ आपके लिए, क्या आपके लिए जान भी हाजिर है। आप एक बार मांग के तो देखिए बाबा। चलो भाई, ब्रॉट अ कैश 10,000, यार कैपिटल का ही बहुत सारा आ रहा है, जैसे कि वो ये 10,000 का कैश स्टॉक एंड फर्नीचर, 5,000 एंड का वो भी कमिंस्ड मीन लाना होता है। मीन्स ऐसे में एज अ आई एम लिव इन गुजरात, सो मैं गुजराती में ऐसा बोल सकता हूँ कि बहुत बढ़िया लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पे ऐसा एज अकाउंटिंग टर्म गुजराती में हम बात करें ना, तो बहुत, जैसे कि इसका मैं करूँ कि धंधा माधी मीन्स 10,000 રૂપિયાના કેશ, 10,000 રૂપિયાનો માલ અને 5,000 રૂપિયાનું ફર્નિચર ધંધામાં લાવ્યા એટલે ફર્નિચર સ્ટોક અને કેશ આવી રહ્યું છે, તેથી આપણી કેપિટલ છે, તેથી આપણે એની એન્ટ્રી એવી રીતે કરવી પડે કે કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટ 1,000
10,000 છે, સોરી મારી ભૂલ છે. સ્ટોક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ 10,000 અને ફર્નિચર અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ 5,000 અને તે આપણી મૂડી છે. तो मूड़ी છે कैपिटल, इस कैपिटल को मूड़ी बोलते हैं गुजराती में. सो कैपिटल अकाउंट डेबिट. હવે આને ગણી નાખજો.